अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो डोकर कंपोज़ है और ये डोकर का इंतहाई अहम टॉपिक है। मतलब अगर आप रियल इंडस्ट्री की बात करें ना तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डोकर कंपोज़ के थ्रू ही सारा वर्क किया जाता है। तो अब इसमें होता ये है कि जैसे अब हमारी कोई एप्लीकेशन है फ़ेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप कुछ भी ले लें, उसमें देखिए सर्विसेज़ होती हैं। जैसे व्हाट्सएप में देखें तो चैट एक अलग सर्विस है। स्टेटस एक अलग सर्विस है, कॉल्स एक अलग सर्विस है, कम्युनिटीज़ एक अलग सर्विस है। तो अगर हम इस तरह की एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ करें तो हम ऐसा नहीं करते कि हम एक ही कंटेनर में ये सारी सर्विसेज़ को रन कर देते हैं। होता ये है कि हर सर्विस के लिए अलग-अलग कंटेनर होता है, जैसे चैट के लिए अलग कंटेनर होगा, स्टेटस के लिए अलग होगा, कम्युनिटीज़ के लिए अलग होगा और उसकी रीज़न ये होती है कि लेट्स सपोज़ अगर हम सारी सर्विसेज़ को एक ही कंटेनर में रख दें और अगर जो कोई अगर एरर वगैरह हो या कोई सर्विस डाउन हो, फ़र्ज़ करें कॉल की सर्विस किसी टाइम डाउन हो, तो उसे एक सर्विस के डाउन होने की वज़ह से पूरे का पूरा कंटेनर इफ़ेक्ट होगा, सारी की सारी सर्विसेज़ उससे इफ़ेक्ट होती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको अलग-अलग कंटेनर में रखते हैं ताकि अगर कोई एक सर्विस में कोई इश्यू है तो वो बस उसी तक महदूद रहे, बाकी पूरी एप्लीकेशन को इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है? तो अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ना मतलब कि अलग-अलग 4 कंटेनर बनाएँ, उनमें हर सर्विस को अलग-अलग रखें। लेकिन इसमें ये होता है कि अब हमें हर सर्विस को अलग-अलग कंटेनराइज़ करना पड़ता है। हर सर्विस के लिए अलग से डॉकर रन कमांड देनी पड़ती है, उसके लिए पोर्ट एक्सपोज़ करनी पड़ती है। उसमें इमेज अलग से लगाना पड़ता है। तो डॉकर कंपोज़ बेसिकली हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि ये एक फ़ाइल होती है जिसमें हम एट अ टाइम वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि हमें कौन-सी सर्विस के लिए कौन-सा कंटेनर चाहिए, उसका नाम क्या होगा, उसने इमेज का यूज़ करनी है, उसको कौन-सी पोर्ट पे एक्सपोज़ करना है। तो एक ही बार में हम वो सारी चीज़ें एक फ़ाइल में मेंशन कर देते हैं और उसको एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं तो हमारे एक ही टाइम में वो सारे के सारे कंटेनर्स जो है ना वो रेडी हो जाते हैं और जो भी हमने उसमें इमेज यूज़ करनी हो या एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ करना हो तो हो जाता है। तो ये असल में हमारी डॉकर कंपोज़ फ़ाइल होती है कि हमने क्या करना है सारी सर्विसेज़ को एक ही फ़ाइल में मेंशन कर देना और उसमें जो भी कंटेनर का नाम वगैरह देना है वो दे सकते हैं और मतलब हमें इसमें यही होता है कि अलग-अलग कंटेनर नहीं बनाने पड़ते। बस एक फ़ाइल लिखी, उसमें सारे कंटेनर्स का नाम और जो भी रिक्वायरमेंट है वो मेंशन की और बस उसको एग्ज़ीक्यूट कर दिया, ठीक है? तो अब इसमें हम ये करेंगे कि हम थोड़ा-सा पहले सेटअप कर लेते हैं कि हमारी जो है ना एप्लीकेशन का नाम क्या है और उसमें कोड क्या-क्या है, ठीक है? तो उसके बाद फिर हम उसकी हेल्प से कंपोज़ फ़ाइल लिखेंगे और उसको एग्ज़ीक्यूट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी एट अ टाइम 4 सर्विसेज़ हम यूज़ करेंगे, चारों की चारों सर्विसेज़ जो है ना वो अप एंड रन होंगी एक ही टाइम पे, ठीक है? तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं mkdir डॉकर कंपोज़ उसका नाम रख लेते हैं डॉकर कंपोज़ प्रोजेक्ट। ठीक है, सारा काम हम अपनी इस डायरेक्टरी के अंदर करेंगे। ठीक है, सीडी। अब इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले तो कंपोज़ फ़ाइल हमारी रहेगी, ठीक है? और कंपोज़ फ़ाइल की ना अच्छा सबसे पहले तो आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जिस सिस्टम पे आप ये सारा काम कर रहे हैं उसमें डॉकर आपका इंस्टॉल हो, ठीक है? और उसके बाद फिर आप ये सारा काम कर सकते हैं। तो जो आपकी कंपोज़ फ़ाइल है ना उसकी एक्सटेंशन भी वाईएमएल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाते हैं टच डॉक्टर हाइफ़न कंपोज़ डॉट वाईएमएल। मतलब इसका नाम आप कुछ और नहीं रख सकते, आपका आपने इसका नाम डॉक्टर हाइफ़न कंपोज़ और एक्सटेंशन डॉट वाईएमएल ही रखनी है, ठीक है? उसके बाद हम 4 डायरेक्टरीज़ क्रिएट करते हैं mkdir सर्विस 1 इसके अंदर मतलब हमारी सर्विस 1 का कोड होगा इस तरह 2, 3 और 4, ठीक है? सर्विस 1 हो गई, हमारी 2 हो गई, फिर 3 और लास्ट पे 4, ठीक है? अब हमने बेसिकली जो डिप्लॉय करनी है वो एक एचटीएमएल ऐप होगी, ठीक है? तो हम इन चारों डायरेक्टरीज़ में एक फ़ाइल बनाते हैं index.html और उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन का कोड रखते हैं। सबसे पहले सर्विस 1 में जाते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं, वीआईएम के थ्रू कर देते हैं, वीआईएम index.html, ठीक है? अच्छा जो एप्लीकेशन का कोड है ना वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में ये प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करके तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ये इतना सा कोड है कि ये ना आपको एक एचटीएमएल पेज दिखाएगा और उसके ऊपर लिखा होगा
ऐप यूजिंग डॉकर कंपोज़, ठीक है? या सर्विस 1 इज़ रनिंग, इस तरह का ये आपको आउटपुट शो कर देगी। तो आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और एप्लीकेशन में इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना फ़ाइल के अंदर, ठीक है? सेव करें इसको। ये इसी तरह अब जो हमारी सर्विस 2 है, इसमें भी फ़ाइल क्रिएट करें index.html। तो ठीक है, ये चारों अब फ़ाइल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट है, ठीक है? डॉकर हाइफ़न कंपोज़, ठीक है? अब इसमें देखें एक तो हमारी कंपोज़ फ़ाइल है, उसके अलावा हम 4 सर्विसेज़ हैं जिनको हमने रन करना है और इन चारों के अंदर हमारी एप्लीकेशन का कोड है index.html फ़ाइल है, ठीक है? उसमें ये हमारा कोड है, चारों के अंदर है 1, 2, 3, 4 के अंदर। अब हमने ना कंपोज़ फ़ाइल लिखनी है तो ये हमने क्रिएट तो कर ली है बट इसके अंदर जो कोड है ना वो हम लिखते हैं डॉकर कंपोज़, ठीक है? इसका कोड भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? इसको ना मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये कोड क्या कह रहा है। तो इसमें ये है कि अब देख स्टार्ट से अगर देखें सबसे पहले तो ना वर्ज़न होता है कि आप कंपोज़ फ़ाइल का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो वर्ज़न है मेरा 3.8। अच्छा उसके बाद ना अब जैसे हमारी 4 सर्विसेज़ हैं, तो हमने 4 सर्विसेज़ के लिए 4 कंटेनर्स बनाने हैं, ठीक है? तो वो जो कंटेनर 1, 2, 3, 4 ये जो चारों चीज़ें होती हैं ना, इनको हम बोलते हैं सर्विसेज़। तो सबसे पहले तो हमने ना वो ऊपर एक मतलब कि पोर्शन बनाना है सर्विसेज़ का, उसके अंदर हमने सर्विसेज़ को डिफ़ाइन करना स्टार्ट करना है। तो आप ना सर्विसेज़ का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने इसका नाम दिया सर्विस 1, ये मेरी पहली सर्विस है। मतलब कि आप ये कह लें कि आपका कंटेनर है ये। तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि आप इमेज कौन-सा यूज़ कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एनजिनिक्स लेटेस्ट इमेज यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद कंटेनर का नेम मैंने एचटीएमएल सर्विस 1 दिया है। अब इस कंटेनर के लिए मैं पोर्ट कौन-सी यूज़ कर रही हूँ, तो मैं 8081 पोर्ट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। वॉल्यूम्स में ये है कि अब देखिए मेरी जो एक्चुअल मतलब कोड है मेरी सर्विस का, तो वो मेरे इस फ़ोल्डर सर्विस 1 index.html में है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि ये कंटेनर के अंदर इस पाथ पे जाके ये एग्ज़ीक्यूट हो, ठीक है? यूएसआर शेयर nginx html index.html में। इसी तरह अब ये दूसरा कंटेनर है, तो उसके लिए भी मेरी सर्विस 2 होगी, उसमें मैं इमेज nginx भी यूज़ कर रही हूँ, कंटेनर का नाम है और ये पोर्ट 8082 पे और वॉल्यूम्स में मैंने भी ये भी बता दिया है कि ये मतलब सेम उसी पार्ट पे कंटेनर में इस पार्ट पे हो। इसी तरह 3 और 4 के लिए, ठीक है? तो ये सारी फाइल है, इसको सिंपल आपने करना है सेव एंड फिट करना है और उसके बाद लास्ट पे आपने इसको आप करने की कमांड देनी है। डाउन है। अच्छा अब ना लास्ट पे सिर्फ़ आपने ये करना है कि आपने अब इस कंपोज़ फाइल को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो उसके लिए कमांड होती है डॉकर कंपोज़ अप हाइफ़न डी मतलब आप डिटैच मोड में उसको एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है? तो अभी ये कंपोज़ फाइल एग्ज़ीक्यूट हो रही है। तो बस ये जैसे ही एग्ज़ीक्यूट होगी ना, तो हम फिर अपनी ऐप को देखेंगे कि क्या वो ब्राउज़र से एक्सेस हो रही है या नहीं, ठीक है? अब देखिए इसमें पहले नंबर पे उसने एनजिनिक्स इमेज को पुल किया है, फिर उसने नेटवर्किंग की है, फिर कंटेनर 1, 2, 3, 4 चारों कंटेनर्स बना दिए हैं, ठीक है? अब हमने इसको वेरीफ़ाई कैसे करना है कि हमारी एप्लीकेशन चल रही है। तो सिंपल आपने ना जाना है आपका जो एडब्ल्यूएस अकाउंट पे जो क्या है ये जो मशीन चल रही है, ठीक है? उसको वहाँ पे आपने उसका आईपी कॉपी करना है और जिस पोर्ट पे आपने इन कंटेनर्स को रन किया है, जैसे 8081, 8082, 34 उसके साथ आपने इसको वेरीफ़ाई कर लेना, ठीक है? तो हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे ना अब ये है ना हमारी डॉकर कंपोज़ वाला सर्वर है, इसको यहाँ पे आप जस्ट इसका आईपी जो है ना वो कॉपी करें
और जैसे हमारा जो फर्स्ट कंटेनर है ना वो 8081 पे चल रहा है, तो आप यहाँ पे कोलन 8081 और एंटर। ठीक है, तो ये देखिए सर्विस 1 एचटीएमएल ऐप यूजिंग डॉकर कंपोज़। इसी तरह अ, यहाँ पे दूसरा जो कंटेनर है वो 8082 पे चल रहा था। ठीक है, तो 8082 ये सर्विस 2 चल रही है। इसी तरह 8083 से सर्विस थर्ड सर्विस भी रन कर रही है और लास्ट पे हमारा 8084 पोर्ट पे चल रहा था कंटेनर। ठीक है, तो 4 सर्विसेस रनिंग। तो ये देखिए अब हमने मतलब कि कोई अलग से कंटेनर नहीं बनाया, किसी के लिए हमने डॉकर रन की कमांड नहीं दी, सिंपल हमने एक डॉकर कंपोज़ फाइल लिखी और हमारे 4 कंटेनर्स एट अ टाइम रनिंग कंडीशन में है और हमारी एप्लीकेशन भी है, वो चल रही है लाइव। ठीक है, तो ये होती है डॉकर कंपोज़ फाइल। तो आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है और ये इंटरव्यू में भी इससे लाज़मी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।